अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने क्या काम करना है? आज हम लोगों ने लेआउट को कंप्लीट लेआउट एक पूरा कंप्लीट लेआउट बनाना है। होम का पेज मैं कंप्लीट बना के दिखाऊंगा आपको। सही है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेविगेशन और ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन और नेविगेशन को हम लोग नहीं छेड़ेंगे, उसके अलावा काम करेंगे। सही है जी। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को अपना लेआउट रन करके दिखा देता हूँ। लेआउट कुछ यूँ था। ये लेआउट था जिसमें हम लोगों ने नेविगेशन का काम कर लिया था। सही, नेविगेशन का काम कर लिया था। नेविगेशन के अलावा हेडर से मैं स्टार्ट करूंगा और यहाँ पे स्लाइडर स्लाइडर की पूरी एक अलग से क्लास आएगी, एक पूरा टॉपिक है स्लाइडर को पढ़ने के लिए। सही है। तो स्लाइडर की जगह पे मैं इमेज ही लगे रहने दूंगा। सही है। लेकिन बाकी ये साइड बार और ये बीच का काम कैसे होगा, फुटर कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोग अपने लेआउट बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग कहाँ पर, अपने फोल्डर को, जो मैंने अपने पेज को ओपन किया हुआ था, पेज में आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैंने किसका काम करना है? मैंने यहाँ पे सबसे पहले हेडर का काम करना है। ठीक है। तो हेडर में मेरे पास दो हिस्से करूँगा, हेडर के दो हिस्से करूँगा। पहला हिस्सा मैं क्या रखूँगा कि उसके अंदर क्या आ जाए, मैं उसके अंदर लोगों को रख सकूँ। ठीक है। और दूसरे हिस्से में मैं क्या करूँगा, दूसरे हिस्से में मैं क्या करूँगा कि हेडिंग आ सके मेरी। ठीक है। सही है। तो मैं यहाँ पे दो हिस्से नहीं बल्कि तीन हिस्से करने जा रहा हूँ। वजह बताता हूँ। देखें, साइड बार में हमारे पास सर्च का भी ऑप्शन आ रहा होता है और एक बटन होता है। तो इसका मतलब हम तीन हिस्से करेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, तीन डिव ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने डिव लिया, डिव लिया। ठीक है। और इसी तरीके से मैं इस डिव के अंदर क्या दे देता हूँ कि आईडी देता हूँ। आईडी में मैं बोल देता हूँ हेड वन। हेडर का वन वाली डिव है, मतलब हेडर का पहला हिस्सा। फिर इसी तरीके से इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी किया, पेस्ट और पेस्ट। इसको मैं क्या कर देता हूँ, हेडर का दूसरा हिस्सा, और इसको मैं क्या कह दे रहा हूँ, हेडर का तीसरा हिस्सा। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक काम ये करता हूँ कि स्टाइल में आ जाता हूँ हेडर वाली जगह पर। ठीक है। हेडर वाली जगह पर आने के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ हैश हेड वन, कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे बॉडी क्लोज। मैं यहाँ पे इसको विद असाइन कर दे रहा हूँ। विद असाइन कर दे रहा हूँ कितनी, 20%। 20% मैंने इसको विद असाइन कर दी। हाइड में इसको कितनी रहने देता हूँ जो हाइडर की है, और वो क्या है हमारे पास 100 पिक्सल। ठीक है। और फिर इसके बाद मैं फिलहाल इसको बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि हाँ देखो इसने अपनी इतनी जगह ली है। ठीक है। मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया एक। इसी तरीके से मैंने हेडर टू, और यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, फ्लोट, फ्लोट लेफ्ट, ताकि वो बराबर में जगह दे। ठीक है। इसी तरीके से इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इसका कलर क्या कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। और इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, फ्लोट लेफ्ट। और यहाँ पे आप देखें तो दूसरा जो हिस्सा होगा, यहाँ पे जो मैं हेड टू ले रहा हूँ, वो मेरे पास क्या होगा, बड़ा हिस्सा होगा जिसमें हेडिंग आ रही होगी। तो मैं यहाँ पे इसको कितना परसेंट ले लेता हूँ, 20। 100 में से 20 निकल गया। अब हमारे पास कितने बचे, 8 बचे। ठीक है। तो तीन हिस्से जो 30% है उसके अंदर तो मैं सर्च बार वाला रखना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब कितने बचे, 5। तो बीच का जो हिस्सा होगा वो कितना होगा, 50। तो यहाँ पे मैं इसको कितनी रख लेता हूँ, 50%। ठीक है। और इसको कलर क्या दे दिया, रेड। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, 30। पूरा 100 कंप्लीट हो गया। और मैं इसको रेड के बजाय मैं इसको क्या दे देता हूँ, मैं करता हूँ, उसको करता हूँ, क्या था कलर, ब्लू, ब्लू दे दिया। और यहाँ पे मैंने इसको क्या दे दिया, 3। सेव किया, और यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आपके सामने है। ठीक है। इसको लोगों के लिए वैसे इतनी ज़्यादा जगह सही भी नहीं है, इसको और कम कर देते हैं, और कम कर देते हैं। तो मैं लोगों को क्या कर देता हूँ, 10%। और इसको क्या कर देता हूँ, 60। बहुत है इतना। सही है। अब देखें इधर, ये मैं प्रॉपर तरीके से ये वाला काम हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आऊँगा कहाँ पे, हेडर वन में। हेडर वन में मेरे पास क्या नज़र आना चाहिए, इमेज नज़र आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आता हूँ IMG टैप SRC में मैं क्या करूँगा, डॉट डॉट स्लैश, फोल्डर से बाहर निकलूँगा, इमेजेस वाले फोल्डर में से कौन सी इमेज, B
PNG, सही है। अब उसकी विद एंड हाइट कितनी होनी चाहिए? अगर मैं उसकी विद एंड हाइट नहीं पास करूंगा तो डिफॉल्ट आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर आके क्या लिखता हूँ, विद यहीं पे दे देता हूँ, विद दे देता हूँ 100%, मतलब जितनी भी जगह है उसमें पूरा का पूरा इसमें आ जाए। और हाइट कितनी दे दे रहा हूँ, 100, क्योंकि मेरे पास वो इसकी हेडर की हाइट कितनी है, 100 है। तो मैंने इसको ये दे दिया, सेव किया, इसको मैंने रिफ्रेश किया, आ गया, सही है। अभी मैंने इसका बैकग्राउंड कलर पीछे का हटा देने का, देखें हमने ऐसी इमेज उठानी है जिसका बैकग्राउंड इमेज ना हो, क्योंकि लोगो में नॉर्मली ऐसे ही होता है ना। मैंने असल में क्या है, लोगों के लिए अगर आप लोगों को लोगो मेकिंग करनी है तो आप लोगों को क्या कहते हैं इसको, एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर, उसके ऊपर ये काम होता है, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने वो हो सकता है किसी एक को आता हो ये, सही है। तो वो पढ़ाया नहीं जाता, उसको वर्कशॉप के थ्रू कवर करवाया जाता है। अगर आपको वो करना है तो आप सेल्फ भी कर सकते हैं, तो वो आप लोगो बना सकते हैं। तो लोगो के अंदर नॉर्मली ये होता है इसका बैकग्राउंड नहीं होता, तो इसीलिए मैंने एक ऐसी इमेज उठाई जिसका बैकग्राउंड नहीं है, ताकि एक व्यू आ जाए, ठीक है। लेकिन मैंने ये सोचा था कि हेडर को मैं ब्लैक कलर का रखूंगा, लेकिन अब मैं ब्लैक कलर का नहीं रख सकता। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये कि मैंने लोगो ब्लैक कलर का उठा लिया, चलो सही है, अच्छा भी लग रहा है। तो एक काम ये करते हैं, इसको एक मरूम कलर का दे देते हैं कलर, या ग्रे दे देते हैं, जैसा बोलो, ठीक है। तो इसको जो होता है ना, मरहूम और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन की हम आप वेबसाइट बना देते हैं। दो कलर कॉम्बिनेशन ले लिए, और तीसरा एक ले लेते हैं जो एक थोड़ा लाइट येलोइश कलर होता है ना, ठीक है, उस किस्म का कलर ले लेते हैं। 3 कलर कॉम्बिनेशन होगा। हम लोग जब लेआउट बनाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हद से हद 3 कलर होते हैं पूरे लेआउट पर, सही है, और कम से कम 2 कलर, सही है। तो मैं यहाँ पर आके इसको हेडर का कलर पास कर देता हूँ, कौन सा, यहाँ पर आया, और हेडर का कलर क्या रख देता हूँ, देखें अभी मेरे पास ब्लू हुआ है, तो मैं हेडर का कलर क्या रख देता हूँ, ये क्रिम्सन रख देता हूँ, ठीक है, क्रिम्सन रख दिया। और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, इसका कलर हटा देता हूँ, ये जो कलर था ना, ठीक है, क्योंकि इसका काम हो चुका है। और इसको मैंने रिफ्रेश किया तो पीछे क्रिम्सन कलर आ गया, ठीक है। हेडर का कलर चेंज किया, लेकिन इनके ऊपर क्यों अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि अभी मैंने इनके अंदर इंडिविजुअली कलर पास किया हुआ है, ठीक है। अब मैं आता हूँ और इसके अंदर हेडिंग लिख देता हूँ, हेडिंग के अंदर आता हूँ, हेडिंग 2 वाले में आऊँगा, हेडिंग 2 वाले में आ गया, इसका मतलब हेडिंग 1 वाला काम हो गया, ठीक है। अब मैं आता हूँ हेडिंग 2 में, हेडिंग 2 में आने के बाद मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, क्या सुन के अच्छा लगा, बोलो बोलो, मैं कर दूंगा, वही लग दूंगा। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ H1, H1 ले लिया। H1 के अंदर हम लोग क्या रख लेते हैं, हम्म, अहमद ऑटो एम ऑटो मोबाइल, ठीक है। और यहाँ पर मैं आने के बाद क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद आउटपुट पर आता हूँ, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। लेकिन इसको हमने थोड़ा सेट करने का है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद एक और ये काम ये करता हूँ, H1 के अंदर अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, या TM, इसको सब कर लेते हैं, नीचे लिखा हुआ आ रहा हो, TM नहीं बल्कि मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा हो, लिमिटेड LTD PVT, LTD PVT PTE P PTV PET PTV, सही है भाई। अब हमने इसकी थोड़ी स्टाइलिंग करने का की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं बोलता हूँ भाई H3 जो है था, H2 जो था, इसका बैकग्राउंड कलर मैंने हटा दिया, सही है, हटा दिया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ये जो चीज़ ऐसी रहेगी, मैंने यहाँ पे एक और चीज़ करनी है, मैं बोलता हूँ हैश हैट 2
टू और उसके अंदर जो H1 आ रहा है उसके साथ क्या बिहेवियर करना है आपने। मैं बोलता हूँ सबसे पहले इसको क्या कर दो, टेक्स्ट अलाइन कहाँ कर दो, सेंटर करने का। फिर उसके बाद फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली यहाँ से उसको क्या दे देने, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ वर्ड खोल के, मैं देख लेता हूँ कौन सी फॉन्ट फैमिली इसको देनी है। तो फॉन्ट फैमिली में यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ जो अच्छी सी आ रही हो। नहीं, अजीब लगेगी। ब्रॉडवे बहुत अजीब लगेगी। अजीब है, इंतहाई अजीब है। ये रख के देखते हैं आउटपुट कैसा आता है। डोंट लाइक। बहुत बोल्ड है वो। चिलर कैसी है? चिलर नहीं, अच्छी थोड़ी ना लग रही। अच्छा, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज में क्या कर देता हूँ इसको, नहीं अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ, कैसे हो, लाइन हाइट, और लाइन हाइट में क्या कर देता हूँ 5 पिक्सल्स। छोड़ो एक मिनट। इसको थोड़ी बहुत सेटिंग करनी पड़ती है भाई। सही है। अभी मैंने एक काम ये करना है कि जो एलईडी और पीवीटी लिखा हुआ है ना, इसको मैं छोटा शो करना चाह रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा स्मॉल शो हो रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं एक काम ये करता हूँ कि हैट हैट 2 के अंदर H1 के अंदर जो हमारे पास क्या आ रहा है, सब आ रहा है, उसकी मैं अंदर क्या कर दूँ, उसकी फ़ॉन्ट फैमिली बस चेंज कर देता हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली को मैं नॉर्मल रख देता हूँ, एरियल रख देता हूँ। क्या है, यही होती है ना। ठीक है, और उसका साइज़ भी छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो उसका साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ क्या कर देता हूँ,
फॉन्ट साइज मैं 20 कर देता हूँ। सही है, 20 बहुत छोटा हो गया है, थोड़ा बड़ा चलता है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्या देखें, अब मेरे पास यहाँ पे ये चीज़ रह गई है जहाँ पे मैंने सर्च बार दूंगा। ठीक है, सर्च बार दूंगा तो सर्च बार देने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद HTML में मैं यहाँ पे हेड 3 में आ जाता हूँ। हेड 2 का काम हो गया। हेड 3 में आने के बाद मैं सबसे पहले एक लेबल लेता हूँ। देखें, वो कुछ लिखा हुआ शो करना है तो वो लेबल कहलाता है। ठीक है, तो लेबल में भी लिख सकता हूँ या मैं डायरेक्ट कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लेबल में लिख देता हूँ सर्च। ठीक है, सर्च, और इसके आगे 2 कॉलन, और सॉरी यहाँ पे नहीं, अंदर ही, यहाँ पे सर्च, और सर्च के बाद यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आने के बाद इनपुट। देखें इधर, ये आपको अभी आगे चलकर आएगा। ये इनपुट क्या है, ये मैं लिख रहा हूँ, ये टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं, इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रहने देते हैं। और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, एक प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट दे देता हूँ। ये आगे जाके पूरा डिटेल से समझाऊंगा। सर्च, ठीक है, और ये मेरे पास बॉक्स आ गया। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, उसके साथ एक बटन भी दे देता हूँ, या इसको खाली ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके दिखते हैं तो यहाँ पे मेरे पास एक अदर टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। ठीक है, मैंने अब इसकी क्या करनी है, स्टाइलिंग करनी है। देखो, स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना लिया, अब इसकी स्टाइलिंग कहाँ से होगी, CSS से। ठीक है, तो इतना बहुत है, या एक बटन भी दे दें, बस बहुत है इतना। ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पे CSS में। CSS में आने के बाद मैं क्या करता हूँ, हेड 3 का पहले सबसे पहले बैकग्राउंड हटा देता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड के बाद मैं यहाँ पे हेड 3 के अंदर, सॉरी, हेड 3 के अंदर मैं क्या करता हूँ, हेड 3 के अंदर जो इनपुट है उसकी स्टाइलिंग करनी है मैंने। ठीक है, और पहले एक और काम मैं करता हूँ, ऊपर से स्पेसिंग हो जाए। तो देखो, मैं पैडिंग क्या कर रहा हूँ, पैडिंग टॉप कितना हो जाए, ऊपर से स्पेसिंग चाह रहा हूँ तो 30 पिक्सल्स। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये थोड़ा नीचे आ गया। ठीक है, और इसको थोड़ा और नीचे लेकर आते हैं तो 35। तो सबको एक साथ लाया हूँ ना। ओप्स, एक मिनट, हेड 3 अच्छा पूरा नीचे आ रहा है, पैडिंग किया है मैंने तो। अच्छा, सही है, तुम लोग सब्र करोगे। मेरे पास एक और जुगाड़ है, डिव, इसको मैंने क्या किया, कट, और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, देखिए बेटा, मैंने एक डिव ले लिया, उसके अंदर ये सर्च बॉक्स और ये लिख लिया। ठीक है, और मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर इनपुट के H3 के अंदर जो हमारे पास डिव मौजूद है, आपने उसके साथ क्या काम करना है, उसको आप मार्जिन दो टॉप, और मैं उसको क्या कर देता हूँ 20 पिक्सल्स। ठीक है, और अब आप इसको रिफ्रेश करें, थोड़ा नीचे आ गया ये। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, 50 करता हूँ, और अब ये थोड़ा और नीचे आ गया। सही है, और ये इसको 50 बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए इसको 40 कर दिया। यहाँ पर आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या काम करना है, इसको थोड़ा सजाना है। ये टेक्स्ट बॉक्स थोड़ा बहुत बुरा नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, बहुत बुरा नज़र आ रहा है, तो मैं एक काम ये करता हूँ कि इसको सेट कर लेते हैं। सही, सेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आके इसको क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई जो हेड 3 के अंदर जो हमारे पास इनपुट है, ठीक है, मैं डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इनपुट के साथ क्या काम कर दो, मैं यहाँ पे बोलता हूँ इनपुट के साथ इनपुट के अंदर पैडिंग कर दो, मतलब चारों तरफ से थोड़ा स्पेसेस आ जाएं। ठीक है, तो पैडिंग कर दो, इनपुट के अंदर होगा ये पैडिंग। ठीक है, और मैं बोल देता हूँ कितनी, 3 पिक्सल्स। और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो देखें
इनपुट के अंदर हुई है पैडिंग, ठीक है। और अगर इसको पैडिंग कर दूं, सही है। और एक काम और करता हूँ, पैडिंग करने के बाद बॉर्डर रेडियस, और वो क्या कर देता हूँ 5 पिक्सल्स, मतलब जो इसके कॉर्नर हैं वो क्या हो जाएंगे, थोड़े कर्व हो जाएंगे, ठीक है। एक और चीज़ ये देखें, जैसे इसकी बॉर्डर अभी नज़र आ रही है, इसकी बॉर्डर कितनी अजीब नज़र आ रही है, मैं चाह रहा हूँ इसकी बॉर्डर नज़र ना आए, ठीक है। तो इसको मैं बॉर्डर नन कर दूंगा। तो कैसे तरीके से करूँगा, इनपुट की BORDER बॉर्डर, और मैं बॉर्डर को क्या कर देता हूँ बॉर्डर स्टाइल, और उसको मैं क्या कर दूंगा नन। होवर की यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, सही है। कर्व अभी भी है, तो कर्व तो बॉर्डर रेडियस है वो। एक काम मैं और करता हूँ, इधर देखें, इसका साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आके एक काम ये करता हूँ, ये मैंने इसको राइट साइड से और इसको स्पेसिंग करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ भाई देखो टॉप से भी 5 हो और 10 पिक्सल्स हो, कहाँ से, राइट से, बॉटम से भी 5 पिक्सल्स हो और लेफ्ट से भी 5 पिक्सल्स हो। ये बात समझ में आई, थोड़ा बड़ा हो गया। और बड़ा करना है, यहाँ पे आप इसको 10 के बजाय क्या कर दो 20, और बड़ा करते हैं, यहाँ पर नहीं, ज़्यादा नहीं होगा, सही है, ठीक है भाई, कर देते हैं। और बोलो, मैं इसको एक काम ये करता हूँ कि इसको फॉन्ट साइज़ जो है, फॉन्ट फैमिली जो है, फॉन्ट फैमिली मैं इसको यही दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और मैं यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, डिफ के अंदर जो भी फॉन्ट फैमिली है वो ये हो जाए, तो मे बी ये सारी की सारी अप्लाई हो जाएगी, अप्लाई हो गई, साइज़ भी इसको अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो साइज़ फॉन्ट साइज़ क्या दे देता हूँ, डिफ के अंदर जितनी भी जो भी चीज़ लिखी जाएगी उसका फॉन्ट साइज़ क्या हो जाएगा 20, सही है। अगर आप इसको कलर देना चाह रहे हो, जैसे ये मैंने कलर दिया ना, ये वाला कलर देना चाह रहे हो, ये इसको भी मैं कलर दे दूँ ब्लैक के बजाय, यही वाला कलर दे देता हूँ जो मैंने नेविगेशन पे दिया हुआ है सिंक्रोनाइज करने के लिए। सर्च को भी यही रहने दो फिर, सही है। तो फिर हम इसको ऑटोमोबाइल से हटा के कुछ गेम का कर देते हैं। पे मैंने जो एकदम डार्क, एकदम फड़क, जो एक फड़कता हुआ कलर जिसको कहते हैं ना, मैंने वो रखा हुआ है, तो मैं इसको क्रिम्सन दे देता हूँ होवर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आता हूँ मैं होवर के ऊपर, कहाँ पे नेविगेशन का जो होवर था, कहाँ गया, होवर पे मैंने एक कलर दिया होता है रेड, रेड को हटा के हम लोग क्या कर देते हैं, सेव किया, यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो वो होम के अंदर इंडिविजुअली कलर दिया था ना मैंने, ठीक है। ये लो, यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद होम कहाँ गया हमारे पास, ये रहा रेड, ठीक है। और इसको ग्रीन के बजाय यही वाला कलर दे देते हैं, ये जो ये वाला जो कलर हुआ है, या ब्लैक कलर दे, नहीं नहीं ब्लैक कलर में तो नज़र ही नहीं आया, ये लो, क्या याद करोगे, ठीक है भाई। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे जो हमारे वो वॉलपेपर होगा, वॉलपेपर के लिए मैं थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग को पॉज करके एक अच्छी सी तस्वीर उठा लेते हैं वॉलपेपर के लिए, गेम के लिए। तो फिर मैंने नाम भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज को डाउनलोड कर लिया, पर मैं स्लाइडर की जगह पे लगाता हूँ, स्लाइडर कहाँ गया, ये रहा, और उसका नाम मैंने क्या रखा है
सेम फोल्डर में मैंने पेस्ट कर दिया इसको। मैं यहाँ पे देखता हूँ c.jpg था ना, सी को रन करके देखते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ और हमारा पेज एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन इसकी हाइट बढ़ा लेते हैं, हाइट बढ़ा लेते हैं, इससे ये होगा कि अच्छी नज़र आएगी ये। ठीक है, तो यहाँ पर आता हूँ मैं, और यहाँ पर आने के बाद इसकी हाइट के यहाँ से स्लाइडर वाली जगह पर आता हूँ। इसको 400 दिया हुआ, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, करके देखते हैं 500। उफ, सही है भाई, थोड़ा और। सही है भाई, ये हमारे पास क्या आ गई। अब हमने साइड बार बनाना है, तो साइड बार पहले तो थोड़ा छोटा होना चाहिए, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद साइड बार की जो विड्थ है वो 20% कर देता हूँ। कितनी? 20%। और इसको कितनी कर देता हूँ? 80। यहाँ पे रिफ्रेश किया, सही है भाई, इतना। ठीक है, साइड बार में भी हमारे पास क्या नज़र आ रहा होगा, यूएल और एलआई। तो मैं आता हूँ कहाँ पर, साइड बार के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पर जहाँ पे मैंने एक इमेज लगाई हुई थी, उस इमेज को मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। सही है, साइड बार के अंदर ये चीज़ समझ में आ रही है ना बेटा। मैं यहाँ पे लेता हूँ यूएल, यूएल के अंदर मैं क्या ले लेता हूँ, एलआई, और एलआई के अंदर एंकर का टैग, और एंकर के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं अभी फिलहाल क्या रख लेता हूँ, हैश। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट कोई भी आ सकता है, जो भी एक्स वाई जी जो भी नाम रखना चाहते हो आप रख सकते हो। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट किया, और उसके बाद मैं इन सब को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, सेव किया। सेव करने के बाद मैं आउटपुट पर आता हूँ। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं प्रोडक्ट। सही है, अभी यहाँ पर एक काम करने का है मुझे, और वो काम क्या करने का है, इसकी स्टाइलिंग कर लेने का है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ कहाँ पे, जैसे नेव बार की स्टाइलिंग हुई थी वैसी इसकी स्टाइलिंग होगी। बहुत आसान है, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके समझ में ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, हैश असाइड, और उसके अंदर जो हमारे पास यूएल है उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा खसकाने का, या खसकाने की ज़रूरत नहीं है, इसको खसकाने की ज़रूरत नहीं है, पूरे इसमें आना चाहिए ना। यूएल को कर लेते हैं थोड़ा। एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ, चारों एतराफ से थोड़े थोड़े जो है ना स्पेस में आ जाएगी। सही है, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, विड्थ दे देता हूँ, पैडिंग, और मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ। इसको मैं कितनी, मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 10 पिक्सल्स। बेटा इट्स मार्जिन, तुम क्यों भूल गए, ये देखो। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद अब मैंने एल की स्टाइलिंग करनी है, तो मैं बोलता हूँ हैश असाइड, और मैं बोलता हूँ यूएल के अंदर जो एल आई है उसकी स्टाइलिंग करनी है। देखें विद उसको मैंने असाइन करनी है कितनी, 100%। अगर मैं 100% असाइन करूंगा तो जितनी भी यूएल की विद थी उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो यूएल की विद असाइन कर सकता हूँ, और यूएल की मैं विद क्या दे देता हूँ, 100%। अगर मैंने यूएल की विद कितनी दे दी, 100%, तो यूएल की विद 100% किसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, असाइड के अकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आगे इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने इसको 100% दे दिया। 100% देने के बाद मैं इसको हाइड भी दे देता हूँ। हाइड में देता हूँ एल आई को कितनी, फॉर एग्जाम्पल 20 पिक्सल्स, और इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको। सही है, इनको मैं बैकग्राउंड कलर असाइन करता हूँ। बैकग्राउंड कलर असाइन कर देता हूँ कौन सा,
फ़िलहाल मैं इनको क्रिम्सन असाइन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी अप्लाई किया है, हाँ देखें ये मेरे पास क्या आ रहा है, इस तरीके का आ रहा है, ठीक है। मैंने इसकी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम ये करता हूँ कि फ़िलहाल इसको मार्जिन से क्या करते हैं, हटा के मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, कुछ इस तरीके का आ रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, सेव किया और यहाँ पे रिफ़्रेश किया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर में आ गया, ठीक है। फिर इसके अलावा मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, लिस्ट स्टाइल टाइप, और मैंने इसको क्या कर दिया, नन, ठीक है। यहाँ से मैंने इस लिस्ट स्टाइल को हटा दिया, ठीक है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मार्जिन राइट, और मैं इसको क्या कर देता हूँ 20 पिक्सल्स, लेफ्ट, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, सही है। और इसकी हाइट थोड़ी बढ़ा देते हैं, मैं इसको क्या कर देता हूँ 50 कर देता हूँ, 50 हो गई, सही है। और टॉप से मैं इसको क्या कर देता हूँ, मार्जिन टॉप, और मैं इसको क्या कर देता हूँ 20, लेकिन ये एल आई के ऊपर हो जाएगी, एक मिनट को, मैं इसको क्या करता हूँ, पूरी की पूरी यूएल खसक जाए ना, अगर एल आई पे होगी तो हर एल आई के बाद 20 पिक्सल्स आ जाएगी, तो मैं इसको मार्जिन टॉप यहाँ पे देता हूँ और मैं बोलता हूँ 20 पिक्सल्स, तो आ गया ये, ठीक है। और एक मिनट रुकें, मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि कंटिन्यू कर दिया है। अब एक काम मैं ये करता हूँ कि बैकग्राउंड कलर में क्या कर देता हूँ, क्रिम्सन कर देता हूँ इसका, और इसका बैकग्राउंड एल का बैकग्राउंड कलर क्या कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। और इसका टेक्स्ट कलर कर देता हूँ, एल का जो टेक्स्ट कलर है, सही। कलर को तो हम अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, एंकर के ऊपर, तो अब आप देखें इसका कलर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा ये, सही है, खूबसूरत बनाने के लिए। क्योंकि ये बराबर वाले का भी कलर क्या आ रहा है, क्रिसमस इसलिए आ रहा है क्योंकि उसका कलर ये दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ फिलहाल, ताकि मैं आपको दिखा सकूं, तो ये देखें, सही है। अब मैं एक काम ये करता हूँ कि यहाँ पर आने के बाद, कहाँ गया, यहाँ पर मैं इसको लाइन हाइट भी दे देता हूँ। लाइन हाइट कितनी दे देता हूँ, हम लोगों ने नेविगेशन में लाइन हाइट कितनी दी थी, इतनी दे देते हैं, लाइन हाइट 40 पिक्सल्स, तो 40 पिक्सल्स यहाँ पे भी दे देते हैं, सही है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या काम करता हूँ, हैश असाइड के अंदर, यूएल के अंदर, एल आई के अंदर जो एंकर है उसके साथ आपने क्या करना है, कलर क्यों का कलर, और कलर को मैं क्या कर देता हूँ, वेट, तो अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर क्या हो जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कर देता हूँ उसको, टेक्स्ट डेकोरेशन, लाइन हटानी है तो टेक्स्ट डेकोरेशन, और इसको मैं क्या कर दूंगा, नन। और ये देखें आप, अब आपके पास क्या नज़र आ रहा है, नन, ठीक है। अब होवर के ऊपर मैं इसके कुछ प्रॉपर्टी चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, हाँ वही दूंगा, असाइड यूएल एल आई के
होवर पर, कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे बॉडी क्लोज, बैकग्राउंड कलर में क्या दे देता हूँ, बेटा मैंने होवर पे इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया, कुछ इस तरीके का बिहेवियर आ रहा है और ये कुछ अच्छा लग रहा है मे बी, सही है। अब प्रोडक्ट के नाम उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे। अब एक काम ये, आप अगर आप ये चाह रहे हैं कि ऊपर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नजर आए, जैसे फॉर एग्जांपल सर्च बार होती है, यहाँ पे भी हमारे पास सर्च बार मौजूद होती है, या फॉर एग्जांपल सर्च बाय कैटेगरीज मौजूद होती हैं, सही है, वो भी काम कर सकते हो। मैं डमी के तौर पे एक काम ये करता हूँ कि यहाँ पे आप मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 रेडियो बटन ले लेता हूँ, मतलब है कि आपने साइज लिखता हूँ, 4 रेडियो बटन, सही है, साइज। फिर उसके अलावा जैसे हम आप सर्च करवा रहे होते हैं ना कि इसके अकॉर्डिंग सर्च करें, या और क्या होता है, कलर के अकॉर्डिंग, सही है, ये काम कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये मैं डमी यहाँ पे लगा सकता हूँ, अगर आप चलें रहने दें, अभी मैं नहीं कर रहा, ठीक है, काम कर सकते हैं आप इसको और खूबसूरत बना। जैसे दराज में देखेंगे ना आपको एक फिल्टर लगा हुआ नजर आता है साइड बार के अंदर, हम तो अभी डमी काम कर रहे हैं तो डमी में वो फिल्टर शिफ्ट शो करवा सकते हैं, लेकिन अब जब हम डायनेमिक काम करेंगे तो वो फिल्टर हमारे पास सर्च करके भी लाके दे रहा होगा, सर्चिंग भी हो रही होगी, सही है, जब डायनेमिक काम करेंगे। तो अगर यहाँ पे आप शो करवाना चाहते हो तो वो शो करवा सकते हो, ठीक है। अब हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे जो है ना, हाँ हम लोग सेक्शन की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। सेक्शन के अंदर हम लोग क्या क्या काम करेंगे वो देख लेते हैं, सही। सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा होता है, हमारे पास मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं, मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट आ रहे होते हैं, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो आप मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट हम लोगों ने किस तरीके से लगाना है, ठीक है। अब सेशन के अंदर काम करना है हम लोगों ने। सेशन के अंदर आने के बाद क्या, अब मैं यहाँ पे सेशन में आने के बाद सबसे पहले मेरे पास हेडिंग लिखी हुई नजर आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, और वो सेंटर में लिखी हुई नजर आ रही, तो मैं यहाँ पे एक सेंटर का टैग लेता हूँ, सेंटर, और सेंटर के टैग में मैं क्या ले लेता हूँ, एक H1, H1 के अंदर मैं क्या लिख लेता हूँ, आर पॉपुलर और पॉपुलर प्रोडक्ट, सेव करता हूँ। और देखिए इधर ये क्या हो रहा है, एक लाइन ब्रेक, BR देता हूँ यहाँ पे, लाइन ब्रेक के बाद नजर आ रहा हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे लाइन ब्रेक, यहाँ पे भी लाइन ब्रेक हो रहा है, उसके नीचे जो भी मैं लिखना चाहूँ वो लिख सकता हूँ, ठीक है। सेव किया और यहाँ पर आके इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो आर पॉपुलर प्रोडक्ट सेंटर में लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको क्या करना चाहूँ, BR मैंने और दे दिया, और यहाँ पे भी मैं BR और दे देता हूँ ताकि और नीचे आ जाए। सेव किया और ये देख सकते हैं आप, आर पॉपुलर प्रोडक्ट, ठीक है। और पॉपुलर प्रोडक्ट, फिर उसके बाद मैं यह काम ये करता हूँ कि यहाँ पर स्टाइल में आता हूँ। स्टाइल में आने के बाद अब सेशन के अंदर मैंने इसकी स्टाइलिंग करनी है, तो सबसे पहले सेशन का कलर जो कि क्या है, ग्रीन है, मैं उसको क्या कर देता हूँ, ब्लैक कर दिया। ब्लैक करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ हैश सेशन, और सेशन के अंदर जो हमारे पास क्या आ रहा है, H1 आ रहा है, उसका कलर आपने टेक्स्ट कलर क्या कर देना है, सॉरी कलर क्या कर दोगे आप, व्हीट। और यहाँ पर आने के बाद इसका कलर, फॉन्ट कलर, और जो फॉन्ट साइज वगैरह, फॉन्ट फैमिली वगैरह जो है वो यहाँ से जो हमने सेलेक्ट करी थी ना, क्या सेलेक्ट करी थी, फॉन्ट फैमिली, वही ले लेते हैं, चिलर, और कॉपी किया, साइड बार के बाद सेशन में आने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और जरा यहाँ पे आउटपुट देखते हैं, ठीक है। लेकिन इसका फॉन्ट साइज बहुत छोटा है, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, और पॉपुलर और बड़ा करते हैं, यहाँ पे मैं इसको 50 कर लेता हूँ, सेट है। आर पॉपुलर प्रोडक्ट, अब पॉपुलर प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे नजर आनी चाहिए, ठीक है। तो पॉपुलर प्रोडक्ट के लिए हम लोग एक काम ये करेंगे कि एक मैं डिव लेता हूँ, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे से और मजीद, देखो एक पेज में मैं 3 डिव दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है।
तो वो काम करते हैं। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर आने के बाद पहले एक डिव लेता हूँ, ठीक है। कहाँ पे? यहाँ पर। यहाँ पे मैं एक डिव ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे इसको आईडी दे देता हूँ। उसको मैं आईडी दे देता हूँ किसके नाम की? पॉपुलर, क्योंकि मैं पॉपुलर का काम करने जा रहा हूँ ना। पॉपुलर के अंदर देखिए, पॉपुलर के अंदर मजीद मैं 3 डिव लूंगा, सही, लेकिन मैं उनको क्लास असाइन करूंगा क्योंकि एक स्टाइलिंग सब पे अप्लाई हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो सब एक जैसी होनी चाहिए, सही। तो यहाँ पर मैं आने के बाद डिव लेता हूँ, डिव 1, और इसको मैं क्या दे देता हूँ? क्लास दे देता हूँ पॉप 1 या पॉप दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पॉपुलर का हिस्सा है, तो इसको मैंने पॉप दे दिया। क्लास 2 3 सेव किया। सेव करने के बाद, ठीक है, सेव करने के बाद अभी आउटपुट पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा, अभी आउटपुट पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद सेशन के अंदर ही काम कर रहा हूँ और मैं बोलता हूँ कि भाई आपने हैश पॉप, सेशन की जरूरत नहीं है, अगर मैं पॉप आईडी असाइन करी तो हैश पॉपुलर डायरेक्ट सिलेक्ट कर लिया। मैं इसको क्या करता हूँ? विद दे देता हूँ कितनी? 100%, ठीक है। हाइट कितनी दे देता हूँ? हाइट दे देता हूँ मैं इसको 300 पिक्सल्स, ठीक है। देन मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ क्रिम्सन, ठीक है। और इसके यहाँ पर आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखें आ गया। लेकिन अब मैंने इसको पैडिंग देनी है, वो देनी है, मार्जिन देनी है, ताकि थोड़ा छोटा हो जाए ये लेफ्ट और राइट से। तो यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ? मार्जिन, और मार्जिन के अंदर आने के बाद मैं क्या करता हूँ? इसको देखो, सिर्फ लेफ्ट और राइट से देना चाह रहा हूँ, टॉप से मैं नहीं देना चाह रहा। तो 0 पिक्सल्स टॉप, फिर राइट से कितनी आ जाए? 20 पिक्सल्स, और बॉटम से क्या आ जाए? 0 पिक्सल्स, और यहाँ से भी कितनी आ जाए? लेफ्ट से 20 पिक्सल्स। तो अब आप देख सकते हैं, राइट से हम क्या करते हैं? ये लेफ्ट, ये क्या हो गया? टॉप, नहीं ये राइट हो गया ना, तो मैं राइट से हद है 0 कर देता हूँ। टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। लेफ्ट से 20 हो गई, कोई बात नहीं। आई ऑलवेज हैव अ जुगाड़, सही है भाई। अब इसके अंदर मैंने 3 खाने बनाने हैं, वो ठीक, 3 डिव बनानी है। एक में इसकी हाइट थोड़ी छोटी है, इसकी हाइट थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, सही है। तो इसकी हाइट क्या है? 300 है ना, मैं इसको क्या कर देता हूँ? 400। और यहाँ पे आप देखें हाइट 3 बड़ी होगी, क्योंकि हमारे पास वो डब्बे आएंगे ना 3, ठीक है, इसके अंदर डब्बे आने चाहिए, सही। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, अब मैंने उन पॉप की हेडिंग वो क्या करनी है? स्टाइलिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आके मैं हैश, नहीं सॉरी डॉट, क्योंकि हमने क्लास ली थी ना, पीओपी, कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट बॉडी क्लोज। फिर उसके बाद मैं इनकी विड्थ देता हूँ, विड्थ देता हूँ मैं इनको, देखो 90% है ना, तो अंदर आने के बाद उसकी 100% हो जाएगी। 100% को अगर मैं 3 हिस्से में डिवाइड करूँ तो कितनी होंगी? 33%। विड्थ दे देता हूँ मैं कितनी? 33%। फिर उसके बाद हाइट दे देता हूँ मैं इसको कितनी? हाइट दे देता हूँ मैं इनको कितनी? हाइट 380 पिक्सल्स, 380 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर में क्या दे देता हूँ इनको? ब्लैक, बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे देता हूँ। और इसके अलावा मैं इनको क्या कर देता हूँ? 30 पिक्सल कर देता हूँ इसको, 30 पिक्सल्स कर देता हूँ। और इसके अलावा मैं एक काम ये करता हूँ कि इनको मार्जिन आसान कर देता हूँ, कितनी? 20 पिक्सल्स, ठीक है। और ज़रा आउटपुट देखते हैं कैसा नज़र आ रहा है। वाइट, सबको क्लास दिया ना, ठीक है। एक फ्लोट लेफ्ट किया मैंने यहाँ पे? नहीं।
तो ये कैसे रह गया, सही है। अब हमारे पास आ गया है, कोई मसला नहीं। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसको हाइट में क्या कर देता हूँ, थोड़ी कम कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा मैं इसको 20 नहीं बल्कि इसको क्या कर देता हूँ 10। तीनों बॉक्सेस बराबर में आ गए। अब हाइट इनकी थोड़ी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। हाइट में कितनी रख लेता हूँ, रुक जाओ, ठहरो ज़रा, सब्र करो। यहाँ पे मैं 60, ठीक है, इतना बहुत है। अभी इसकी और एडजस्टमेंट हो सकती है ये, लेकिन अभी आप, इतनी बहुत है, ठीक है। मैंने इसके अंदर इमेजेस लगानी है, इमेजेस के बाद देखें इधर, आधे हिस्से में इमेजेस आ रही होंगी, आधे हिस्से में इनके बारे में कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा, मतलब ऐड टू कार्ड या इस किस्म का बटन बना लगा देता हूँ, सही है। तो मैं आता हूँ यहाँ पर और इमेजेस उठा लेता हूँ। मैं स्क्रीन को पॉज कर रहा हूँ और पॉज, इमेजेस डाउनलोड कर लिए हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, img, और इमेज के अंदर मैं source डॉट इमेजेस डॉट m1 डॉट png, और यहाँ पे मैं उसकी विड्थ असाइन कर देता हूँ, कितनी विड्थ असाइन कर देता हूँ 100 पिक्सल्स, और हाइट दे देता हूँ मैं उसको कितनी, देखें इधर इसकी हाइट कितनी थी पूरी 370, तो यहाँ पे मैं इसकी हाइट कितनी दे देता हूँ 300 पिक्सल्स, ठीक है। इसी तरीके से मैंने इस इमेज को यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट, और बस M1 की जगह पे क्या आ जाएगा मेरे पास, M2 और M3 सेव किया। और ज़रा आउटपुट पर आता हूँ। आउटपुट पर आने के बाद 3 इमेजेस नज़र आ रही हैं हमारे पास, ठीक है, हाँ 3 इमेजेस आ गई। अब हम लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे बटन बने हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो एक काम मैं ये करता हूँ कि पहले तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास जो डॉट पॉप के अंदर जो इमेज है img है, सही है, उसके ऊपर क्या हो, डॉट होवर के ऊपर क्या हो रही हो, उसकी इमेज की साइज जो है ना इंक्रीज हो रही हो, ठीक है, हाइट इंक्रीज हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हाइट कितनी हो जाए 320 पिक्सल्स, ठीक है। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, बढ़ रहा है हाइट बढ़ा है। आप इसको क्या काम कर सकते हो, हाँ थोड़ी और बढ़ा दूं, हाँ सही है। अब नीचे जो है ना, हम लोग एक काम ये करते हैं कि मैं एक बटन ले लेता हूँ, सही है, हाँ वो कर सकता है। मैं यहाँ पर आता हूँ और वो भी बताएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक काम ये करता हूँ कि बटन ले लेता हूँ, ठीक है। तो बटन, ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और बटन लेता हूँ, ठीक है। अब ये बटन का जो है ना, अभी आगे डिटेल से आएगा कि बटन किस तरीके से बनाया जाएगा। मैं यहाँ पे बटन में बस क्या लिख देता हूँ अभी, ऐड टू कार्ड, और इसके अंदर हमारे पास वो भी बनी हुई आ रही हो, इमेज बनी हुई आ रही हो, तो वो भी काम कर सकते हैं, ठीक है। इमेज बनी हुई नज़र आ रही हो, सही। तो मैं बटन बना लिया। बटन बनाने के बाद अब मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट,
और यहाँ पे इमेज इसके अंदर नज़र आ रही है, ठीक है। अभी मैंने एक काम ये करना है, इसकी स्टाइलिंग करनी है, ठीक है। तो इसकी स्टाइलिंग मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद डॉट पॉप के अंदर जो बटन है उसके साथ आप लोगों ने क्या करना है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर इसको क्या दे देना है, बैकग्राउंड कलर इसको ब्लैक, ब्लैक तो है, ठीक है। और कलर दे देते हैं उसको, कलर दे देते हैं उसको क्या, ठीक है। और इसके अलावा मैं उसको क्या कर देता हूँ, आउटपुट देखता हूँ, कुछ इस तरीके का बटन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा इसकी विड्थ और हाइट देनी है, विड्थ दे देता हूँ, विड्थ दे देता हूँ उसको मैं कितनी, पिक्सल्स दे के देखता हूँ कितना नज़र आ रहा होगा, ये बड़ा नज़र आ रहा है, 150, ठीक है 150। और इसके अलावा मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कर देता हूँ उसको, मार्जिन, मार्जिन टॉप से मेरे पास क्या हो जाएगी, थोड़ा 20 पिक्सल्स, लेफ्ट से क्या आ जाए 20, सॉरी राइट से तो 0 ही रहे, बॉटम से भी 0 रहे, और सही है। इसकी विद एंड हाइट असाइन कर देते हैं, हाइट असाइन कर देते हैं, विद तो असाइन कर दिए, हाइट असाइन कर देता हूँ मैं इसको कितनी, 30 पिक्सल्स, हाँ। यहाँ पर मैं आने के बाद, हाँ लेफ्ट में मैं इसको क्या कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको एक काम ये करता हूँ, बॉर्डर स्टाइल को क्या कर देता हूँ, एक मिनट, थोड़ा एक काम ये, जैसे पैडिंग भी कर देता हूँ। पैडिंग से क्या होगा, अंदर जो स्पेसिंग आ जाएगी, सही है। तो मैं एक काम ये करता हूँ, पैडिंग में सिर्फ और सिर्फ ऊपर टॉप और बॉटम से स्पेसिंग चाहिए, बाकी लेफ्ट और राइट से बटन में स्पेसिंग नहीं चाहिए, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, टॉप में स्पेसिंग 20 नहीं 5 पिक्सल्स स्पेसिंग हो जाए, करो यार इन्हें, ठीक है। टॉप राइट में 0 पिक्सल्स, फिर उसके बाद बॉटम में 0 पिक्सल्स, फिर उसके बाद हमारे पास लेफ्ट में भी, लेफ्ट से नहीं चाहिए थी, टॉप और बॉटम की चाहिए थी ना, 0 पिक्सल्स ये कर दिया, और बॉटम कहाँ गया, ये रहा 5 पिक्सल्स, ठीक है। यहाँ पर आए और इसको रिफ्रेश किया, आया कुछ अप्लाई हुआ, बॉटम अप्लाई नहीं हुआ ना, बस बहुत है। अब मैं एक काम ये करता हूँ कि इसको बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस क्या दे देता हूँ 5 पिक्सल्स, और इसके साथ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल क्या कर देता हूँ, नन कर देता हूँ, जो एक लाइन आ रही थी ना वो लाइन खत्म हो जाएगी, बटन, सही है भाई। जब वो खसकेगी तो वो भी अंदर के मटेरियल खसकेगा, सही है। तो ये मेरे पास मोस्ट पॉपुलर आ गई। इस तरीके से हम और भी बनाएंगे अगर हमारे पास टाइम होता तो, ठीक है। अभी हम इसको और बनाएंगे, जैसे हम इसको नेक्स्ट क्लास में हम इसको यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 1 है ये,
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करके फिर इसके बाद हम लोग क्या किस पे चले जाएंगे, हम अपने टॉपिक पे चले जाएंगे। ठीक है, अगर इसको कंट्रोल माइनस करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके की नज़र आ रही है। सही है, सही है, चलें जी।